हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड अप्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। और रात को जो 8:30 बजे क्लास होती है इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। सवाल नंबर पहला है, आप लोग आंसर करें। 6 वर्ड जो है किसके योग से मिलकर बनता है, बताएं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर करो सब लोग। दोस्तों, अगर हम बात करें 6 की तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें साथियों तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 6, त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद आपका होता है एक स्र। ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात करें दोस्तों 6 की तो इसका निर्माण जो है क प्लस श से जो है इसका निर्माण होता है। त्र का निर्माण जो है त, उसके बाद हलंत लगाओगे र। ज्ञ की बात करें ज, उसके बाद हलंत, फिर इया। ठीक है, ध्यान रखिएगा हलंत आपको लगाना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है और यहाँ से सवाल हर साल पूछा जाता है पेपर में। श्र की बात करें तो बड़ा श, हलंत, उसके बाद र। ठीक है, ये दोस्तों आपके चारों जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 का निर्माण जो है क हलंत प्लस श से हुआ है। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं राइट है। सवाल सेकंड देखिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए। अभी हमने आपको बताया तो यहाँ पर श्र जो है दोस्तों ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। स प्लस र से जो है इसका निर्माण होता है। त्र जो है ये आपका त, उसके बाद र से इसका निर्माण होता है। 6 का क प्लस श से इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद दोस्तों बात करें श की, ये क्या है? ये आपका दोस्तों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऊष्म व्यंजन होता है और ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपका नहीं आएगा, ध्यान रखें। बात करें दोस्तों ऊष्म व्यंजन की तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हिंदी में? ध्यान रखिए, तीनों स जो आपके होते हैं श, श और ये वाला श आपका हो गया, उसके बाद ह, ये दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। अगला पॉइंट, अगला सवाल यहाँ पर है, देखिएगा। उच्चारण शब्द में जो है उपसर्ग होगा, बताइए। उच्चारण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है? सभी साथी आंसर करें, सवाल पूछा गया है पेपर में। चलिए, उच्चारण शब्द में जो है यहाँ पर जो है कौन सा उपसर्ग लगा है? साथियों, उच्चारण अगर आप शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा? उत हलंत प्लस चारण हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर उपसर्ग की। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगे होते हैं, तो आपका यहाँ पर उत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी साथी ऑप्शन थर्ड पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बताइए स्त्रीलिंग शब्द, बताइए। सूचना, अध्याय, मित्र, उपहास। उपहास यहाँ पर कर लीजिएगा, बताएं। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर सूचना, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सूचना दोस्तों क्या है? ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों शब्द आपके दिए गए हैं ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। गमला किस भाषा का शब्द है, बताइए। चलिए आंसर देने का प्रयास करें सभी दोस्त। गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, जापानी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गमला जो है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया पेपर में, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल और पूछता है आलपिन, ठीक है, ये भी पूछा गया है। आलपिन जो है किस भाषा का शब्द है? आलपिन जो होता है दोस्तों ये भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सवाल नेक्स्ट, वाग्जाल का संधि विच्छेद बताएं। चलिए यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दो। चलिएगा भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाक जाल का। दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाक प्लस जाल होगा। क्या भाई? वाक प्लस जाल होगा।
और बात करें दोस्तों यहाँ पर संधि की, तो आप कहोगे सर ये जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, आप सभी से निवेदन है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है अभी से, तो आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चले और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। जो भी साथी अभी से तैयारी में लग गए हैं, अगर आपको बेहतर अंक के साथ 2026 में बीएड करना है, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। व्याप्त में जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर संधि विच्छेद भी आप लोग बता दीजिए, और इसमें जो है संधि कौन सी है बताओ। व्याप्त में जो है कौन सी संधि है, चलो भाई प्रयास करो। गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, और आपका यहाँ पर दिया है यण संधि। ये भी साथियों सवाल पूछा गया है पेपर में, यण संधि का एग्जाम्पल है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूँ, ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन होता है। वी प्लस आप्त होता है, क्या वी प्लस आप्त जो होता है दोस्तों, ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा। सवाल नेक्स्ट, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं बताएं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, सभी साथियों को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो। भूतकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के, और यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका सामान्य भूतकाल, कौन सा, पहला आपका सामान्य भूतकाल हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया, तीसरा आपका पूर्ण भूतकाल, चौथा आपका जो है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा आपका क्या हो गया संदिग्ध भूतकाल, छठा हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपके सामने सवाल नंबर 9 है। पत्र का अनेकार्थी क्या है बताइए। पत्र का अनेकार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर कर दो। चलिए पत्र का अनेकार्थी क्या है, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर साथियों। पत्र का ध्यान रखिएगा, जो अनेकार्थी शब्द होता है तो वो होता है आपका पत्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और भी इसके अनेकार्थी होते हैं दोस्तों, चिट्ठी भी होता है, क्या चिट्ठी भी होता है, ध्यान रखिए इस बात को। और आपका दोस्तों कागज भी होता है, ठीक, कागज भी होता है, पृष्ठ भी होता है, यानी पेज जिसे आप बोलते हो। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्र का अनेकार्थी हो जाएगा पत्ता, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, छाप दो सब लोग आंसर, सवाल नंबर 10 का। चलिए भाई उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताओ। चलिए उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोपड़, ठीक है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। उन्मूलन का दोस्तों अर्थ क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। और रोपड़ का मतलब क्या हो जाएगा, लगाना, या आप कह सकते हो स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। चलिए सभी लोग बताएं, शोषक का विलोम शब्द क्या है। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई शोषक का बहुत ही सिंपल है, आप कहोगे सर पोषक हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शोषक का मतलब जो शोषित वर्ग होते हैं या जिनका जो है शोषण किया जाता है, आप इस तरीके से कह सकते हो। और पोषक का मतलब जिन्हें पोषण मिलता हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा बताओ, आंसर कर दो फटाफट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट छाप दो आप लोग। चलिए भाई चलो भाई प्रयास करो। बात करें दोस्तों यहाँ पर यमुना शब्द की, तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुना का जो पर्यायवाची होगा अर्कजा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिए, कालिंदी हो गया, सूर्यसुता, रवि तनया, भानुजा, ये सभी जो है आपकी यमुना के पर्यायवाची होते हैं। सवाल नेक्स्ट देखिए, घर का पर्यायवाची क्या होगा बताइए, सभी लोग बताएं घर का पर्यायवाची क्या होगा। चलो भाई आंसर कर दो साथियों। घर का जो पर्यायवाची होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, सदन होता है, क्या सदन हो गया, गेह हो गया, ठीक है, गेह है, तो यहाँ पर गेह दिया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और निकेतन होता है निवास हो गया, ठीक है, गृह, आलय, मकान, आवास, ठीक है, ये सभी जो है आपके घर के पर्यायवाची होते हैं। सवाल नेक्स्ट, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा बताओ। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा। झूठा दिखावा करना, रोप डालना, बहुत गरीब होना, बहुत धनी होना। चलिए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या आपका, झूठा दिखावा करना है। बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है, क्यों, झूठा दिखावा करते हैं। यानी इसके लिए क्या कहावत होगी, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। अगला सवाल, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ। सवाल नंबर 15 फटाफट छाप दो भाई, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, एनर्जी के साथ क्लास में बने रहो आप लोग। और अभी से भाई जो भी साथी तैयारी में लग गए, समझिए वो लोग बहुत होशियार हैं, और अभी से मेहनत के साथ अभी लोग तैयारी में लग जाइए। आप किसी भी स्टेट से, बिहार हो गया, यूपी हो गया, या आप किसी अदर स्टेट से हैं, ठीक है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चतुर होना, मूर्ख धनी होना, विनम्र होना, कोई नहीं। चलिए तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, चतुर होना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, अरबी शब्द को बताइए। चलिए इसमें बताइए अरबी शब्द कौन सा है। अजीब, अफसोस, सरकार। चलिए अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, अजीब, अफसोस, सरकार। चलिए बताइए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपका देखिएगा, अरबी अगर यहां पर बताएं तो अजीब और अफसोस जो होता है दोस्तों, ये आपका दोनों शब्द जो है अरबी शब्द है, ठीक है। तो यहां पर दोनों विकल्प आपका सही होगा। इस सवाल का साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, सवाल पूछा जाता है यहाँ से, अजीब हो गया और अफसोस हो गया और यहाँ पर सरकार दिया है। तो सरकार की बात करें, ये जो है आपका फारसी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अफसोस की बात करें, ये भी दोस्तों आपका फारसी होगा। और अजीब जो है दोस्तों, ये आपका अरबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अरबी आपसे पूछा है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखें, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, बताइए यहाँ पर जो है आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, आंसर करें। यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है पंख, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक। पंख जो है आपका तद्भव हो जाएगा, और पंख का जो तत्सम होता है दोस्तों, पक्ष होता है, ठीक। अखरोट का तत्सम क्या होगा बताओ। चलिए अखरोट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। साथियों अखरोट का जो तत्सम होता है वो होता है आपका अक्षोट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, तिलक किस प्रकार का शब्द है बताइए। चलिए आंसर करें, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तद्भव, शंकर, देशज, तत्सम। सभी लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करो, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। चलिए भाई, तिलक दोस्तों ये आपका जो है, ये आपका जो है संस्कृत, आप कहोगे ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये जो है दोस्तों आपका तत्सम कहलाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों आपका तिलक है, ये आपका तत्सम है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द जो है सही है बताएं। चलिएगा सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ। चलिए भाई, विरहणी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिए ध्यान से देखें और आंसर करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरहणी जो है ए ऑप्शन में बिल्कुल राइट लिखा गया है। कबीर दास जी का भाषा कौन सी थी बताइए, कबीर दास जी की भाषा कौन सी थी। सदुक्कड़ी, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज। सभी को पता होना चाहिए राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए। सदुक्कड़ी, यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कबीर दास की भाषा थी सदुक्कड़ी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को जो है क्या कहते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। क्या दोस्तों, मुमुक्षु बोलते हैं। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, अभिज्ञ का अर्थ क्या है बताएं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ।
फटाफट बताएं, अभिज्ञ का अर्थ क्या है? जानने वाला, न जानने वाला, अधिक जानने वाला, कोई नहीं। बताएं राइट आंसर क्या है? अभिज्ञ का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जानने वाला। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। क्या भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसे जो है रसराज कहा जाता है? बताइए। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है। रसराज की संज्ञा जो है किसे दी गई है? चलिए साथियों, यहाँ पर आप देखोगे श्रृंगार रस जो है ये आपका रसराज कहा जाता है इसे। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? बताइए। अभी हमने बताया आपको साथियों, रति जो होता है ये आपका क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक, उत्साह जो है दोस्तों ये आपका वीर रस का अस्थायी भाव होता है। शोक जो है ये आपका करुण रस का अस्थायी भाव होता है। हास जो है हास्य रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक, अगला सवाल, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, बेहोश नहीं होते, अधीर नहीं होते। बताएं खाली स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? बताओ। सभी लोग छाप दो आप लोग यहाँ पर आंसर। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, बेहोश नहीं होते, अधीर नहीं होते। सभी का उत्तर आना चाहिए। आप कहोगे सर विचलित नहीं होते। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में विचलित नहीं होते, ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। सभी को पता होगा। चलिए और बताएं। क्रिया, विशेषण और सर्वनाम, विकारी शब्द। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी जानते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट, साकेत किसकी रचना है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, रामचंद्र गुप्त और जयशंकर प्रसाद। साकेत जो है किसकी रचना है? बताइएगा। सही उत्तर क्या होगा? सवाल नंबर 28 है इस सवाल के लिए आपका। बताएं। अगर आप लोग कहेंगे साथियों 8:30 बजे रात को ये जो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये क्लास आपको लाइव देखने को मिलेगी। आप लोग कमेंट करिएगा, ये लाइव आपको देखना है, ये क्लास लाइव करना है, या आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही चाहिए? बताइएगा। तो साकेत जो है दोस्तों ये आपकी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। और ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं? बताइए। ये भी सवाल पूछा गया 2025 में बीएड के प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और बताएं। चलिए साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखोगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जा रही हैं। किस छंद में जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है? वो है आपका चौपाई। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, और ये है दोस्तों आपका रौद्र रस। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, उत्साह, विस्मय और आपका दिया है भय। बताइए। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? होता है दोस्तों आपका क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो आपका सटीक आंसर है ए। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। तो आप लोग बताइए इन 30 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है? एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। क्या इस क्लास को लाइव रखा जाए रात को 8:30 बजे? ज़रूर बताइएगा। और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दें जिससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दोस्तों अभी से मिल सके। और इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें और उनको बताएं कि यहाँ पर जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मेहनत के साथ अभी से तैयारी में आप लोग लगे रहें, पढ़ते रहें। धीरे धीरे 2-4 घंटे का समय निकालते रहें, पढ़ते रहें, और जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके 2026 के लिए, यदि आपको बीएड करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।